बिजनौर जिले के विभिन्न गांव से लेकर शहरों तक का प्राचीन, जग प्रसिद्ध और बेहद मशहूर कपड़े का कारोबार कोरोना बीमारी से चौपट हो गया। फर्म स्वामियों के भी करोड़ों रुपए फंस गए। वहीं इससे जिले के करीब 20,000 बुनकरों के सामने आर्थिक समस्या खड़ी हो गई। बताया जा रहा है कि पावरलूम व हैंडलूम के कारोबार को पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी और अब कोरोना के चलते कमर तोड़ दी। उधर जिले का पावरलूम और हैंडलूम उद्योग करोड़ों रुपए की विदेशी करेंसी दिलाकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता था। हालांकि अब उद्योगों को चलने की परमिशन मिल गई, लेकिन हैंडलूम और पावरलूम उद्योग को संजीवनी मिलने में न जाने कितना समय लगेगा। ये लॉकडाउन चल रहा है कोरोना महामारी के चलते, किन किन परेशानियों का आपका सामना करना पड़ा? भाई फिलहाल तो कोरोना को लेके ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अभी जैसे सपोज करो फैक्ट्री में मजदूर नहीं रहे, 30% मजदूर रह गए हैं। दूसरा जो बाहर के ऑर्डर थे फ़ौरन वो वाले ऑर्डर होल्ड हो गए थे, अब कुछ जाने शुरू हो गए हैं, लेकिन नया ऑर्डर बाहर का भी नहीं है जी। डोमेस्टिक मार्केट पूरी तरह से खुली नहीं है, तो उसको भी लेके ऑर्डर्स नए नहीं हैं, जिसमें हमारे रेलवे में लाल झंडी हमारे यहाँ बनती है। आराफात जो हज में या बाहर मुस्लिम देशों में यूज़ होता है वो हमारे यहाँ बनता है। इससे पहले जीएसटी का मामला रहा, उससे कारोबार प्रभावित रहा। नोटबंदी रही, उससे कारोबार प्रभावित रहा। तो इन सारी चीज़ों को लेके कारोबार बहुत डाउन पे आ गया है। अच्छा, जैसे आप माल तैयार करते थे, किस बेस पे, मतलब बाहर भी किन किन देशों में आपका माल जाता था? जैसे यूरोपियन कंट्रीज हो गया, इटली, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आपका यूके, लंदन, आपका यूएसए हो गया। तो सब बाहर का जो भी था सब मार्च से पहले सारा ये कोरोना वहाँ पे आ गया था, जिसकी वजह से उन्होंने सारे ऑर्डर जो थे, जो बिना बने थे, वो उन्होंने कैंसिल कर दिए। और जो कोई एयरपोर्ट पे था या वेयर हाउस में था या कुछ बिना बना था, वो बन के पुराने ऑर्डर ही सिर्फ जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिम है। मेरी एम हैंडलूम फैब्रिक है। अच्छा, इसमें लॉकडाउन में जो है जब से लॉकडाउन लगा है तब से क्या फैक्ट्री बंद है। जो मेरा माल इधर आधर है वो कुछ प्लेटफार्म पे यहाँ पे पड़ा हुआ है। करीब कोई 15 लाख रुपए का माल मेरा क्या इस पर रास्ते में फंसा हुआ है। माल मेरा बॉम्बे जाता है, कलकत्ता जाता है, हैदराबाद जाता है, तो ये सारा माल रास्ते में फंसा हुआ है। जो पेमेंट सारी वहाँ की वही हो गई। वर्कर है साहब, वर्कर कोई नहीं आ रहा है इधर। और जो घर का इस टाइम जो है खर्च के लिए भी परेशानी इतनी आगे कि टाइम जो पेमेंट हमारी पिछली फंसी हुई है वो पेमेंट भी नहीं आ पा रही है। कोई पेमेंट दे के राजी नहीं है। तो इस टाइम जो हम इतनी उलझन में है कि क्या मतलब कि घर के अंदर खाने के लिए पैसे की क्या हमें इस टाइम सोचना पड़ रहा है कि हम उधार ले लेकर खर्च कर रहे हैं। वर्कर सब चले गए। वर्कर को इतना है कि वर्कर को पैसा और देना पड़ रहा है, उधार ले लेके पैसा दे रहे हैं वो वर्करों को, और उसके बाद भी वर्कर आकर राजी नहीं है यहाँ पे। अब बिजली का बिल है साहब, बिजली का बिल जो है क्या मतलब इतना है, पहले जो था क्या 60 रुपये महीना जाता था, अब बिजली का बिल जो है क्या 48,000 रुपये का मेरा बिल क्या मतलब कि 2 महीने का इसमें लॉकडाउन में बिल आया है। और जो मेरा घर का बिल है, घर का बिल 6,000 रुपये का घर का बिल आया है। अच्छा, जो आपकी फैक्ट्री में माल तैयार होता था ये कहाँ जाता था, कहाँ सप्लाई करते थे? ये मेरा कलकत्ते जाता है, बॉम्बे जाता है, और हैदराबाद जाता है, बेंगलोर जाता है। तो लॉकडाउन चलते ही ये सब, जब से लॉकडाउन लगा है सारा माल क्या जो रास्ते में जहाँ है वो वहाँ का वहीं फंसा पड़ा है। अब उसका ये भी नहीं पता लग पा रहा है कि माल है किस जगह, वो ना ही तो पार्टी के पास पहुँचा, क्योंकि बिल्टी भी क्या मतलब कि बिल्टी कोरियर को कुछ नहीं पता इस टाइम पर।